सास मन ही मन सोचने लगी कि कमलेश के पिताजी ने तो कहा था कि काम बांट दो, लेकिन ये सब मुझे ही बनाने को कह रही हैं और कुछ बोलने का मौका भी नहीं दे रही हैं। चलो, कोई बात नहीं, अपने ही हैं सब, कहाँ गैर के लिए बनाने जा रही हूँ। सभी बहुएं सब काम करके फिर से इकट्ठा हुई और कहती हैं, रम्या, देखो, अभी हमारा सब काम हो गया है, इन लोगों के आने का समय भी हो रहा है। तुम सब भूलना मत कि क्या करना है। वैशाली, अरे नहीं दीदी, कैसे भूलेंगे, अगर भूल गए तो हमारा ही नुकसान है उस पे। कुसुम, हाँ दीदी, आपने सही कहा, और अच्छा हुआ कि आपने हमें सब बता दिया। सब अपने अपने काम से लौट आए। सभी बहुओं को रम्या की बात पता है कि क्या करना है। सभी बहुएं अपने अपने पति को बताती हैं कि किस तरह वो खाना बनाने को गई थी और माँ जी ने अपना व्रत बता के बनाने से मना कर दिया। और सभी बहुएं अपने अपने पति को पूछने से रोकने में भी कामयाब हो गई। सब खाना खाने को बैठते हैं और बहुएं रसोई घर में। रम्या, क्या हुआ, तुम सबने अपने अपने पतियों को बता दिया ना कि क्या चल रहा है यहाँ। वैशाली, जी दीदी, बता दिया है सबको कि क्या हो रहा है। सुमन, हाँ, और पूछने के लिए भी मना कर दिया है। रम्या, बहुत बढ़िया, अब अगर यहाँ कोई बात होती है तो हम पे कोई गाज नहीं गिरेगी। कुसुम, जी दीदी, सही कहा आपने। सास, अरे बहू, कितना समय लगेगा, सब इंतजार कर रहे हैं। उर्मिला, हाँ माँ जी, लाई। ससुर जी, और बच्चों, कल का क्या प्लान है। कमलेश, कुछ नहीं पिताजी, कल तो इतवार है, छुट्टी है। ससुर जी, बहुत बढ़िया, कल सुबह मुझे तुम सबसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। आज रात को मैं और तुम्हारी माँ दोनों जन राय मशवरा करेंगे, फिर अगर उचित होगा तो कल बात करेंगे। सुशील, जी ठीक है पिताजी। सब खाना खा के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रम्या, क्या हुआ जी, पिताजी क्या कह रहे थे। कमलेश, कुछ नहीं, वो कल कुछ बात करने वाले हैं हमसे। रम्या, बात करने वाले हैं, लेकिन क्या बात हो सकती है। कमलेश, अब मुझे कैसे पता होगा, वो आज बाजी से बात करेंगे, उसके बाद सुबह बताएंगे। रम्या, मुझे लगता है कि माँ जी ने खाना बनाने वाली बात पिताजी को बताई होगी और कल वो वही बात करेंगे। कमलेश, हाँ, हो सकता है, सुबह देखेंगे क्या बात होती है। चलो सो जाओ अब। ससुर, तो क्या बात हुई आज, क्या तुमने सभी बहुओं में काम बांट दिया, कोई कुछ कह रही थी। सास, नहीं जी, मैंने नहीं दिया उनको कोई काम। ससुर, नहीं दिया, लेकिन क्यों नहीं काम बांटा तुमने। सास, असल में आज मुझे पता चला कि व्रत का अगर पालन ना किया जाए तो बहुत अपशकुन होता है। ससुर, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने कौन सा व्रत किया है कि जिससे तुम्हें अपशकुन लगेगा, तुम तो सिर्फ उनको सुधारने के लिए ऐसा कर रही हो ना। सास, नहीं, मैंने जो प्रण लिया है उसे पूरा करूंगी। ससुर, कैसा प्रण। सास, सभी बहुओं को एकत्रित करने का प्रण। ससुर, हाँ, वो तो कल हो ही जाएगा, मैंने सबको चेतावनी दे दी है कि कल मैं तुम सबसे बात करूंगा। आज वो अपने पत्नियों से ज़रूर पूछेंगे कि क्या बात है। सास, नहीं, आप उनसे कुछ नहीं बोलेंगे, मैं खुद अब सभी बहुओं को ये एहसास दिलवाऊंगी कि मैं सास हूँ और वो बहू। मैं उन्हें ये बताऊंगी कि मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई है, लड़ाई झगड़े में नहीं। घर का काम करना एक बड़े सौभाग्य की बात है। सास ससुर की सेवा बहुत ही पुण्य का काम है। ये जब तक उन्हें खुद नहीं एहसास होगा तब तक काम बांटने का तरीका काम नहीं आएगा। ससुर, लेकिन तुम कैसे सबको बताओगी ये सब, कैसे करोगे तुम अकेले। सास, आप बिल्कुल चिंता मत करो, जब बहुओं ने मुझे प्रण लेने पे मजबूर ही कर दिया है तो मैं अपना प्रण ज़रूर पूरा करूंगी और मेरा प्रण पूरा करने में भगवान मेरा साथ देंगे। ससुर, मैं कल सबको बुला के बात करके प्यार से समझा दूंगा तो तुमको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सास, नहीं, अब सब बहुएं एक हो गई हैं और मुझे खाना बनाने के लिए मेरा व्रत समझा रही हैं। उन्हें लगता है कि बुढ़िया को कुछ पता नहीं, लेकिन वो भूल गई हैं कि मैं भी बहू थी। हमारी सास ने भी बहुत तकलीफ दी थी, लेकिन हम उनको हंसते हंसते सह गए, आपको कभी भनक भी नहीं लगने दी। और आज की ये बहुएं अपने आप को पढ़ी लिखी समझती हैं, तो मैं अब उनको पढ़ाऊंगी। ससुर, ठीक है, फिर कल मैं कुछ कहूँगा नहीं, उन्हें जब तुम कहोगे तभी कहूँगा। सास, हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, जब मैं कहूँगी तभी आप बात करना। अब
अब तो इन्हें मैं ही सुधारूंगी। अगर कुछ रुकावटें आएंगी तो मैं आपको तुरंत बता दूंगी। ससुर, ठीक है, फिर चलिए सोते हैं, सुबह देखते हैं आगे क्या करना है। सास, ठीक है, चलिए सोते हैं अब। रात को सब अपने अपने कमरे में सो गए। अब देखते हैं सुबह किन किरणों के साथ उदय होती है। सास पूजा करते वक्त, हे भगवान, मैंने आपका नाम लेके अपने बहुओं को एकत्रित करने का प्रण लिया है। भगवान, आपको पता है कि ये सब छुओं बहुएं खाना बनाने को लेके आपस में लड़ती हैं। भगवान, मुझे आप बताइए और मेरा मार्गदर्शन करिए कि मैं कैसे इन्हें इनके कर्तव्य, प्रेम, पारिवारिक सुख और उनकी सेवा का मोल बता पाऊँ। सास की पूजा खत्म होने पर रम्या वहां पहुंच जाती है। रम्या, माँ जी प्रणाम। सास, आओ बेटी, खुश रहो। तुम क्यों आ गई? मैं खुद ही आ रही थी। आज इतवार है, अपने बच्चों को आज मैं उनकी मनपसंद हलवा बनाऊंगी। रम्या, माँ जी अब आप रहने दीजिए, मैं हूँ और हम सब हैं, हम सब मिल के बना देंगे, आप जाइए आराम करिए। सास, नहीं बेटी, कल तुम लोगों ने मुझे मेरा प्रण याद दिला के मुझे मेरी राह से भटकने से रोक लिया। मैं तो तुम सबका धन्यवाद करती हूँ। रम्या, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, हम तो बस। सास, नहीं बेटा, मुझे रोको मत, मुझे खाना बनाने दो, और जैसे मेरे बेटी है वैसे ही तुम लोग भी तो हो, मेरी बेटियां हो, और एक माँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाए, इसमें क्या हर्ज है। रम्या, लेकिन माँ, हम लोग के होने पे आप बनाती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। सास, हाँ मुझे भी पता है कि तुम सबको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही ये सब कर रही हूँ, इसीलिए मुझे बनाने दो। अब चलो तुम सब जाओ, दूसरा काम करो, मैं खाना बनाती हूँ। रम्या, ठीक है माँ जी, चलिए। रम्या और माँ जी वहाँ से अपने अपने घर के काम करने चली जाती हैं। वैशाली, क्या हुआ दीदी, माँ जी ही खाना बनाएंगी ना? रम्या, हाँ वही बनाएंगी, मैं तो गई थी लेकिन डांट दिया, बोली जाओ और जाके अपना काम करो। सुमन, बहुत गुस्से में थी क्या माँ जी? रम्या, लगता तो है कि गुस्से में है, हो सकता हो कल रात में पिताजी ने कुछ कहा हो उन्हें। वैशाली, हाँ हो सकता है। रम्या, अच्छा पहले तुम सब ये बताओ कि कल तुम सब ने अपने अपने पतियों को सारी बातें बताई ना? वैशाली, हाँ दीदी, हम सब ने बताया। उर्मिला, हाँ दीदी, और ये लोग तो तुरंत पूछने जा रहे थे। रम्या, फिर? सुमन, फिर क्या दीदी, हमने उन्हें जाने नहीं दिया। रम्या, कल तो नहीं जाने दिया, लेकिन आज तो इतवार है और वो सब लोग ज़रूर पूछेंगे। वैशाली, ये सब एक बार नहीं भी पूछेंगे, लेकिन छोटे देवर जी तो ज़रूर पूछेंगे। उर्मिला, हाँ दीदी, वो तो ज़रूर पूछेंगे। रम्या, अच्छा चलो, अब जो होगा आगे देखा जाएगा, बस तुम सब सासू माँ के खिलाफ रहना, आगे मैं संभाल लूँगी। वैशाली, ठीक है दीदी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। रम्या, ठीक है, अब चलो बाकी का काम करते हैं। रम्या ने सबको एक एक काम दे दिया। दूसरी तरफ माँ जी खाना बना रही होती हैं। आज इतवार होने के कारण रम्या का गौरा चाची से मिलन नहीं हो पाता। अब जब मिलन ही नहीं हुआ एक गुरु का शिष्य से, तो क्लास कैसे चले। नीलकंठ, माँ, माँ आप कहाँ हो? रम्या, भाभी माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है, कहीं गई है क्या? रम्या, देवर जी, वो माँ जी तो खाना बना रही हैं। नीलकंठ, माँ और खाना बना रही हैं? उनको कौन सी आवश्यकता पड़ गई खाना बनाने की? उनकी तो 6 बहुएं हैं, तो वो क्यों खाना बना रही हैं? रम्या, देवर जी, माँ जी ने व्यापार में आती कमी के कारण एक व्रत कर रही हैं और व्रत में उन्होंने खुद खाना बनाने का प्रण लिया है। नीलकंठ, लेकिन ऐसा कौन सा व्रत है जिसमें उन्हें खुद से खाना बनाना पड़े? रम्या, ऐसा होता है देवर जी, माँ जी को लगता है कि हम लोग उतनी शुद्धता से खाना नहीं बना पाएंगे, इसीलिए वो खुद बना रही हैं। नीलकंठ, फिर भी मैं माँ से पूछता हूँ। रम्या, हाँ पूछ लो, हम लोग तो कितना कहते हैं कि माँ जी आप रहने दो, लेकिन वो नहीं बनाने देती। नीलकंठ, ठीक है भाभी, मैं खुद एक बार उनसे पूछ लेता हूँ। रम्या, जी बिल्कुल देवर जी, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया करके उनको कहिए कि हम लोगों को खाना बनाने दें। नीलकंठ, हाँ बिल्कुल भाभी, मुझे भी उनका काम करना उचित नहीं लग रहा है। चलो मैं चाहता हूँ अब बाजी से पूछता हूँ। रम्या मन ही मन मुस्कुराती है कि चलो अब इनसे भी डर कम हो गया, अब कोई बात होगी तो मेरे ऊपर कुछ नहीं आएगा। नीलकंठ, माँ ये तुम क्या कर रही हो? माँ, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई खाना बनाने की? माँ जी, बेटा मैंने एक व्रत किया है
और उसे पूरा करने के लिए मैं खुद खाना बना रही हूँ। नीलकंठ: माँ, ये कैसा व्रत है जिसमें तुम्हें खाना बनाना पड़े? व्रत में तो भगवान की पूजा करनी चाहिए तुम्हें, तो तुम खाना बना रही हो। भाभी लोग हैं ना, वो सब बनाएंगे, आप क्यों बना रही हो? माँ जी: बेटा वो सब तो है ही, लेकिन मैंने बहुत कठोर व्रत किया है और इसमें मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। मैं किसी से भी खाना नहीं बनवा सकती। नीलकंठ: लेकिन माँ तुम क्यों? माँ जी: बस अब कोई और सवाल मत कर बेटा, मुझे मेरा व्रत पूरा करना है, इसीलिए मैं बना रही हूँ। मेरा व्रत तोड़ मत बेटा। नीलकंठ: ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा, परंतु माँ जी कोई भी दिक्कत होती है तो बता दीजिएगा, कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। माँ जी: ठीक है बेटा। रम्या: क्या हुआ देवर जी, क्या कहा माँ जी ने, क्या वो मान गई? नीलकंठ: भाभी, पता नहीं माँ ने कौन सा व्रत किया है कि उनको ही खाना बनाना पड़ेगा, पर आप सब लोग मिलकर उनका ध्यान रखना। रम्या: हाँ देवर जी, हम सब मिलकर ख्याल रखेंगे। नीलकंठ: फिर भी भाभी, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है कि 6 बहुएं होने पे भी माँ खाना बनाए। कमलेश: अरे नीलकंठ, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन माँ का फैसला है तो उसमें हमारी थोड़ी चलेगी। रम्या: हाँ, अभी देवर जी गए थे माँ जी से मिलने, उन्होंने इनको भी मना कर दिया है। कमलेश: फिर देखा ना तुमने? रम्या: देवर जी, अच्छा तो हम लोगों को भी नहीं लगता, आस पड़ोस में जब सब सुनेंगी तो माँ जी के 6 बहुएं हैं और वो खाना बना रही हैं तो कितनी बदनामी की बात है। कमलेश: हाँ, वो लोग व्रत की बात थोड़ी मानेंगी। रम्या: हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि गौरा चाची के सामने माँ जी ने व्रत लिया और हमने कितना मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। नीलकंठ: हाँ, तो तब कोई तकलीफ नहीं होगी, जब उन्हें पता चल गया है तो कोई और परेशानी ही नहीं होगी, क्यों भैया? कमलेश: हाँ नीलकंठ, सही कहा, वही सारी खबर इधर उधर करती हैं, और जब सब उनके सामने हुआ है तो वो क्या बताएंगी? रम्या मन ही मन सोच रही है कि चलो अच्छा हुआ है कि माँ जी ने कुछ नहीं बताया, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। वहीं सास सोच रही है कि अगर नीलकंठ को पता चलेगा तो वो सब बहुओं पर गुस्सा हो जाता। लेकिन सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बाकी बेटे क्यों नहीं पूछने गए। रम्या मन ही मन सोचती है कि चलो, मेरा फेंका हुआ जाल काम में आ गया। इस जाल में अब छोटे देवर जी, जिससे सबसे ज्यादा डर था, वो भी आ गए हैं। दूसरी ओर सास का आज अलग ही रूप देखने को मिलेगा। सास: रम्या बेटी, कहाँ है बेटी तू? रम्या: आए माँ जी। जी माँ जी, कहिए। सास: बेटी खाना बन गया है, जा तू ये सब रख दे, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूँ। रम्या: ठीक है माँ जी, आप जाइए, मैं रख देती हूँ। सास: आज तो बहुत थक गई। ससुर: क्या हुआ भाग्यवान, थक गई? सास: हाँ, आज बहुत थक गई हूँ। ससुर: तो क्या योजना बनाई है? अब क्या जिंदगी भर तुम ही खाना बनाओगी? सास: नहीं नहीं, अब योजना चालू हो गई है। ससुर: कैसी योजना और क्या चालू हो गई है, हमें भी तो बताओ। सास: देखिए जी, आपके छह बेटों को सारी बात पहले से ही पता है, उनकी बीवियों ने उन्हें सब कुछ बताया है कि मैं किस तरह खाना बना रही हूँ। ससुर: अच्छा, तुम्हें कैसे पता? सास: रोज जब मैं खाना बना रही थी तो उन सबको पता था कि नहीं पता था, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे ये समझ में आ गया है कि उनकी बीवियों ने उन्हें कोई और बात बता के उनका मुंह बंद करवा दिया है, पूछने से मना कर दिया है। ससुर: दूसरा बहाना बता के पूछने से मना कर दिया? सास: हाँ, ऐसा ही हुआ है, नहीं तो सभी बेटे पूछने नहीं आते कि क्यों माँ आप खाना बना रही हो, वो भी इस अवस्था में। ससुर: हाँ बिल्कुल पूछने आते, मतलब कोई तुमसे पूछने नहीं आया? यहाँ तक कि कमलेश और नीलकंठ भी नहीं? सास: नहीं नहीं, नीलकंठ आया था पूछने, उसने तो मुझे रोकने की भी बहुत कोशिश की। ससुर: मतलब सिर्फ नीलकंठ आया था, बाकी कोई नहीं? सास: हाँ, लेकिन कब तक वो भी पूछेगा, उसकी भी शादी हो जाएगी तो वो भी हमें पूछना छोड़ देगा। ससुर: नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, नीलकंठ ऐसा नहीं करेगा। सास: भगवान करे वो बाकी बेटों के जैसा हमें ना भूले। ससुर: तो फिर आगे क्या योजना है? सास: ये सब जो हो रहा है इसमें सभी बहुओं की साजिश है। ससुर: साजिश? कैसी साजिश है? सास:
हाँ, ये एक साजिश रची जा रही है मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ। और इस साजिश की रचयिता हमारी पड़ोसन गौरा है और उसकी मुखिया हमारी बड़ी बहू रम्या है। ससुर, तुम्हारा कहने का अर्थ है कि ये जो कुछ हो रहा है वो गौरा हमारी बहू रम्या से करवा रही है? सास, हाँ बिल्कुल, ये सब रची साजिश उसी की है और वही इस मुसीबत की जड़ भी है। ससुर, लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा कि इसके पीछे हमारी पड़ोसन गौरा का ही हाथ है? सास, जब से गौरा यहाँ आई है तभी से बहुओं का स्वभाव बदल गया है। जिस दिन से मैं खाना बनाना शुरू किया है उसी दिन गौरा यहाँ आई थी और उसी दिन वो समझ गई कि यह सही वक्त है इनका घर बर्बाद करने का। ससुर, तुम कैसे समझी? मुझे भी तो समझाओ। सास, आएगा, अपने आप समझ में आएगा आपको भी। मैं अभी सब समझ गई हूँ। चलो अभी खाना खाने, और खाना खाते वक्त तुम मेरी खाने की तारीफ करना। ससुर, तारीफ करनी है? वो क्यों? सास, जैसा कह रही हूँ आप बस वैसा कर दो, बाकी सब आगे आपको समझ में आ जाएगा। ससुर, ठीक है, तो फिर कर दूंगा तारीफ। सब खाना खाने बैठते हैं, माँ जी भी वहीं रहती हैं। सास, बहू, ला खाना ला बेटी, सब बैठ गए हैं। कुसुम, हाँ माँ जी लाई। सास, आज तो मैंने सबकी पसंद का हलवा भी बनाया है। मैंने सोचा कि मैं खाना बना रही हूँ तो अपने बच्चों की पसंद का हलवा भी क्यों ना बना दूँ। ससुर, अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो बच्चों शुरू करो। कमलेश, माँ, खाना तो बहुत बढ़िया बना है। अशोक, दूसरा भाई, खाना क्या भैया, हलवा तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। नीलकंठ, हाँ भैया, सही कहा आपने। पिता, सही कह रहे हो तुम सब, तुम्हारी माँ के हाथों में तो जादू है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुम्हारी माँ ने। सुशील, जी पिताजी, सच में स्वादिष्ट है, खाना खाकर मज़ा आ गया। मेरा तो मन कर रहा है कि अपनी उंगलियां भी चाट जाऊं। सास मन ही मन खुश हो जाती है क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ससुर जी को तारीफ करने को कहा था, लेकिन उनके सभी बेटों ने भी तारीफ कर दी। खाना खा के सभी अपने अपने कमरे की तरफ चल दिए। सास खाना खाने को अपनी बहुओं के पास रसोई घर में गई। सास, निकाल बहू, मेरा भी खाना निकाल और अपना भी निकाल। सुमन, जी माँ जी, निकाल रही हूँ। रम्या, माँ जी, क्या बात है, आज आप बहुत खुश हैं। सास, अरे नहीं बेटी, खुश नहीं हूँ, बस आनंद हो रहा है इसीलिए मन मुस्कुरा रहा है। रम्या, क्यों माँ जी, क्या हुआ? सास, आज तो मैंने जो खाना बनाया था उसको सभी बेटों ने और कमलेश के पिताजी ने बहुत तारीफ की, अधिकतर तो कमलेश ने की। रम्या, माँ जी, आप तारीफ पे इतनी खुश हैं? सास, बेटी, जब कोई हमारे द्वारा बनाई गई या किए गए काम से खुश होता है, हमारी तारीफ करता है, तो हमारे मन में एक अलग उत्साह और एक अलग मान बढ़ा देता है। जो खुशी हमारी वजह से दूसरों की आंखों में देखने को मिलती है वो वही एक सुंदर और हमारे लिए गर्व की बात होती है। रम्या, हाँ वो तो है माँ जी। सास, बेटी, दूसरों को खुशी देने के लिए खुद को बहुत कष्ट और मेहनत का सामना करना पड़ता है, और जब वो मेहनत कष्ट सार्थक हो जाए तो मन ही मन मुस्कुराने लगता है और खुद पर गर्व होने लगता है। फिर हमारे द्वारा की गई मेहनत पर सहे गए कष्ट का भी कोई मोल नहीं होता। वैशाली, लेकिन माँ जी, अगर हमारी मेहनत और कष्ट से कोई खुश नहीं हुआ तो? सुमन, हाँ माँ जी, अगर कोई खुश नहीं हुआ तब तो हमारी मेहनत बेकार गई। सास, नहीं बेटी, ये तो हमारी सोच पर निर्भर करता है। रम्या, सोच पर? वो कैसे? सास, बेटी, अगर तुम खुश होकर उत्साहित हो करके कोई काम करती हो, पूरी भावना के साथ करती हो, तो अवश्य तुम्हारे साथ कभी निरादर नहीं होगा। तुमसे सब खुश रहेंगे और तुम्हारे किए हुए कार्य से कोई भी नहीं होगा जो तुमसे खुश नहीं होगा। सब खुश रहेंगे तुमसे। कोई भी कार्य करो उसको मन से करो और पूरी भावना और विश्वास से करो तो अवश्य अच्छा होगा। उर्मिला, माँ जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यही तो आपने पहले भी कहा। सास, बेटी, मैं तुमको एक उदाहरण देती हूँ। अगर तुमने कोई नई चीज़ बनाई है तो कितने उत्साह से बनाती हो, और जब उत्साह से मन से बनाती हो तो खुशी होती है ना। रम्या, हाँ माँ जी, होती है। सास, लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है तो हम सब क्या कहते हैं? यही ना कि अभी पहली बार बना रही हो, अभी हाथ नहीं बैठा है
और नहीं सीख पाई होंगी, लेकिन बनाती रहोगी तो आ जाएगा। सुमन, हाँ माँ जी, सही कहा आपने, ऐसा भी होता है। उर्मिला, हाँ दीदी, ऐसा ही होता है। और जब गलत हो जाता है या बढ़िया नहीं बनता तो हम सब लोग ही तो कहते हैं ना कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। रम्या, हाँ सही कह रही हो तुम सब। सास, हाँ, और जब से मैंने खाना भी बनाना शुरू किया है तब से मुझे बहुत आनंद और आराम मिल रहा है। रम्या, आराम? आपको कैसे आराम मिल रहा है? और खाना बनाने में कैसा आनंद मिल रहा है आपको? सास, बेटी, ये तो अपने अंदर की भावना है। अगर हम सोचते हैं कि ये कठिन है तो वो सरल होकर भी कठिन हो जाता है, और अगर हम ये मान लें कि आसान है तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। मैंने खाना बनाने को बहुत सरल समझा है और मैं खुश होकर बनाती हूँ। और देखो, मैं तो बहुत खुश हूँ, आनंद से हूँ, और मेरी तबीयत में भी, शरीर में भी तंदुरुस्ती आ गई है। सास, तुम सब तो कहती थी कि खाना बनाने में बहुत मेहनत है, इसमें बनाने वाले के ऊपर बहुत भार रहता है, कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो हमें अपना खाना भी उन्हें खिलाना पड़ता है। सुमन, हाँ माँ जी, हमने तो सही कहा था, इसमें छूट कहाँ है। सास, ये मैं नहीं कहती कि इसमें छूट नहीं है, लेकिन आज मुझे 4 दिन हो गए हैं ना खाना बनाते, और तुम लोग ही सबको खिलाने वाली हो। तुम सब बताओ, क्या कोई चीज़ की कमी हुई? क्या मैंने आधा पेट खाना खाया है? क्या कोई चीज़ कम ज़्यादा हुई है? रम्या, माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। जब से आप खाना बना रही हो तब से कभी भी खाना कम नहीं पड़ा है। सुमन, हाँ माँ जी, सब लोग खुश होकर आनंद से खाते हैं। वैशाली, और दीदी, देखा आपने, आज तो सबने खाने की कितनी तारीफ की। हम लोग इसीलिए खाना बनाने से भागते थे कि इतनी मेहनत करके भी कोई दो तारीफ के बोल नहीं बोलता है। 4 बातें ऊपर से सब सुनाते हैं, पर अब समझ आ रहा है ऐसा क्यों था। रम्या, हाँ वैशाली, अब समझ आ रहा है, क्योंकि हम लोग बुझे मन से बनाते हैं, बाहर समझते हैं घर के काम को। उर्मिला, हाँ दीदी, सही कहा आपने, हम सब खाने को लेकर हमेशा लड़ते रहे, काम को बोझ समझते रहे, कभी खुश होकर खाना नहीं बनाया, इसीलिए कभी अच्छा नहीं बना। सुमन, हाँ दीदी, इसीलिए हमेशा गड़बड़ होती रहती थी, तभी हमें माँ जी की तरह कभी खाना बनाने में आनंद नहीं मिला। सास, बेटा, इसीलिए मैं हमेशा तुमको समझाती थी। रम्या, हाँ माँ जी, आपने सही कहा, मैं भी वो गौरा चाची की बातों में आ गई और आपके प्रण का बहाना लेकर खाना बनाने का काम आपके ऊपर डाल दिया। मुझे आज बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपने किए पर, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। सुमन और वैशाली, हाँ माँ जी, हमसे बड़ी भूल हुई है, आप हमें माफ़ कर दीजिए। ज्योति, हाँ माँ जी, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए आज से हम लोग खुशी खुशी सारा काम करेंगे, अपने बताए गए कर्तव्य को समझकर उसका पालन करेंगे। रम्या, हाँ माँ जी, अब हम आपको कभी शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, सब लोग मिलजुल कर स्नेह से रहेंगे। सास, तुम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। मेरी बेटियाँ, तुम सब सच में मेरी बेटी जैसी हो। मैंने इसीलिए यह प्रण लिया था ताकि तुम सबको एक कर सकूं, ताकि हमारे मरने के बाद भी तुम सब लोग आपस में खुशी खुशी रहो। देखो बेटा, लोगों का काम ही दूसरों के घर में आग लगाना होता है, ताकि हम सब में फूट डाल के वो लोग मज़े ले सके। इसीलिए हमेशा अपने दिमाग से काम लो और आपस में बना कर रखो, आखिर अपना परिवार अपना ही होता है। सभी बहुएं एक स्वर में बोली, हाँ माँ जी, हम सब समझ गए हैं। सभी बहुएं अपनी सास से लिपट जाती हैं और सास की आंखें खुशी से छलक उठती हैं। आखिर में अपनी सभी बहुओं को एकत्रित करने का उनका प्रण पूरा हो गया। सभी बहुओं ने मिलकर पूरे घर का काम काज संभाल लिया और अब वो माँ जी को किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देती और अपने पति के साथ साथ अपने सास और ससुर जी की भी खूब सेवा करती हैं। उसके बाद गौरा चाची को भी रमिया और बाकी बहुएं दड़बड़ा कर भगा देती हैं। उसके बाद वह खुशी का दिन आया जब सासू माँ नीलकंठ के दुल्हन के रूप में अपनी साथी बहू साक्षी को बड़े अरमानों से ब्याह कर घर लाई। साक्षी ने भी जब अपनी सभी जेठानियों को बड़े प्यार और स्नेह से रहते देखा, घर का काम करते देखा, सास ससुर की सेवा करते देखा, तो उसने भी वैसे ही अपना कर्तव्य निभाया। और अब सातों की सातों बहुएं अपने घर परिवार को बड़े प्यार से संजोने लगी, अपना कर्तव्य समझकर, अपनी खुशी से।
अब धनीराम सेठ और सास अपने सुखी संपन्न परिवार को देखकर फूले ना समाते। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।